शिव पुराण का पहला अध्याय। एक समय महर्षि वेद व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्पन प्राप्त किया था, नेमाचार्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर जी के ध्यान में मगन रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों संयोग से शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूत जी के पास आए तथा उनसे इस प्रकार बोले, है सूत जी, हम लोग ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाएगा, ऐसी दिशा में संपूर्ण प्राणियों की आयु भी कम रह जाएगी। संसार में जब इस प्रकार का अधर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट प्राय हो जाएगा, उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उन्हें कोई कुछ दान या भीख नहीं देगा। वर्ण संकर मनुष्य अपने को उच्च कुलीन समझकर और लोगों को हे दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियां भी दुष्ट प्रगति वाली बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जाएंगी। ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता सेवा की है और अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से उतारा है। भगवान कृष्ण देवयान ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए हैं, अतः आप हम पर भी अवश्य कृपा करें। शौनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अपने नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की वर्षा करते हुए इस प्रकार बोले, है शौनक जी तथा अन्य ऋषियों महानुभवों, आप लोग परम ज्ञानी। सूत जी के मुख से यह वचन सुनकर शौनक ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़ उनके सम्मुख बैठ गए। तदुपरांत सब ऋषियों ने परस्पर विचार विनिमय करके सूत जी से कहा, है सूत जी, शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं, उन्होंने सम्मुख रूप किस प्रकार धारण किया, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया तथा सव्य किस प्रकार उत्पन्न हुए, वे प्रलय काल में संसार को नष्ट करके सव्य किस प्रकार स्थित रहते हैं, वे किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। है सूत जी, यह सब तान तथा उनके अतिरिक्त भी भगवान सदाशिव। सूत जी के मुख से यह वचन सुनकर शौनक ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़ उनके सम्मुख बैठ गए। तदुपरांत सब ऋषियों ने परस्पर विचार विनिमय करके सूत जी से कहा, है सूत जी, शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं, उन्होंने सम्मुख रूप किस प्रकार धारण किया, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया तथा सव्य किस प्रकार उत्पन्न हुए, वे प्रलय काल में संसार को नष्ट करके सव्य किस प्रकार स्थित रहते हैं, वे किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। है सूत जी, यह सब तान तथा उनके अतिरिक्त भी भगवान सदाशिव।